पहली सदी में एक इस्राएली रब्बी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसके बारे में उसने कहा कि ये तोरा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करता है जो उसके प्राचीन धर्म ग्रंथ थे। यीशु नासरी ने इस आंदोलन की घोषणा शक्तिहीन, बीमार और गरीब लोगों के बीच की जो एक सुव्यवस्थित संसार के लिए भूखे थे। उसने इन लोगों को असीम शांति और उदारता के लिए बुलाया और उसने इस आंदोलन को स्वर्ग के राज्य का आगमन कहा। अच्छा, तो मुझे याद दिलाइए कि स्वर्ग के राज्य से यीशु का क्या अर्थ है? बाइबल में स्वर्ग परमेश्वर के राज्य का परम रूपक है जहाँ जीवन और न्याय बना रहता है, और इसलिए पृथ्वी पर स्वर्ग के आगमन का अर्थ है कि परमेश्वर की अच्छाई ने इस पृथ्वी की मृत्यु और हिंसा पर विजय प्राप्त कर ली है। असल में बाइबल की कहानी इसी प्रकार के पृथ्वी पर स्वर्ग जैसे स्थान से शुरू होती है। अरे हाँ, अदन की वाटिका। हाँ, वाटिका में परमेश्वर के साथ चलना, उसके प्रेम के द्वारा संभाला जाना, एक साथ मिलकर घर बनाना, यही जीवन जीने का तरीका है। लेकिन वाटिका से बाहर निकलने के लिए एक द्वार और एक रास्ता था जो परमेश्वर के जीवन से दूर ले जाता था। कोई भी व्यक्ति उस रास्ते को क्यों चुनेगा? पर वाटिका में एक धोखेबाज प्राणी प्रकट हुआ जिसने मनुष्यों से कहा कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस आसान रास्ते को अपनाकर भी अच्छा जीवन मिल सकता है। लेकिन ये रास्ता हिंसा और मृत्यु की ओर ले जाता है। सही कहा, और इसीलिए तोरा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें परमेश्वर द्वारा एक घराने अर्थात इस्राएल को चुनने और फिर उन्हें अपनी व्यवस्था अर्थात अपना निर्देश देने की कहानी बताती हैं कि कैसे वे एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में लौट सकते हैं, कैसे वे ऐसे घर और समुदाय बना सकते हैं जहां परमेश्वर उनके बीच आकर रहें, और कैसे वे बाकी संसार को परमेश्वर के जीवन की ओर लौटने का रास्ता दिखा सकते हैं। परंतु परमेश्वर के निर्देश के बावजूद भी इस्राएल ने धोखा खाया और उन्होंने दूसरा मार्ग अपना लिया। हाँ, उन्होंने अपने ही भविष्यद्वक्ताओं और अगुओं के द्वारा धोखा खाया जो परमेश्वर की ओर से बोलने का दावा करते हैं। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने उन्हें भेड़िए कहा था, अर्थात ऐसे लोग जो न केवल स्वयं गलत रास्ता लेते हैं बल्कि दूसरों को भी अपना अनुसरण करने को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यीशु दावा कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य उसके साथ आ गया है। सही कहा, यीशु इसराइलियों का एक नया समूह बना रहा है जो सही मार्ग अपनाएगा। यदि वे इस बुलाहट को स्वीकार करते हैं तो वे धोखेबाजों को ठुकरा देंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे जो स्थायी हो। और इसीलिए पहाड़ी उपदेश के इस अंतिम खंड में यीशु एक विकल्प प्रस्तुत करता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु स्पष्ट करना चाहता है कि जीवन का मार्ग आसान नहीं है। कभी कभी आपको महसूस हो सकता है कि आप सीमित हैं और आपको शायद कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़े, लेकिन वास्तव में ये सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। तो क्या ऐसे लोग होंगे जो आपको जीवन के मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे? हाँ, या जैसा कि यीशु आगे कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने भेष बदला हुआ है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वे भेड़िए हैं? यीशु कहता है कि ध्यान दो कि वे कैसा जीवन जीते हैं। क्या उनके चुनाव उनके लिए या अन्य लोगों के लिए जीवन और खुशहाली लाते हैं या नहीं? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या फल लाना किसी के निर्णयों अर्थात उनकी जीवन शैली का परिणाम है? हाँ, बिल्कुल। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कार्य सड़े हुए फल उत्पन्न करते हैं तो आप परमेश्वर की नई वास्तविकता में टिक नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन जीवन इससे कहीं अधिक जटिल है। मैं बहुत से लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, यहाँ तक कि स्वयं को भी मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त अच्छा फल तो पैदा कर सकता हूँ। शायद कुछ समय के लिए, परंतु आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना पाओगे। जैसा कि यीशु कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तो तुमको कभी नहीं जाना। तो एक व्यक्ति यीशु के कार्यों का अनुकरण तो कर सकता है, परंतु ये भी हो सकता है कि यीशु से कभी न पहचाने। याद रखिए,
यीशु ने गलत उद्देश्यों से सही काम करने के बारे में चेतावनी दी थी। यदि हमारे उद्देश्य हमारे कार्यों से अलग हैं, तो हम उस जीवनदायी घनिष्ठ संबंध से वंचित रह जाते हैं जो यीशु अपने साथ प्रदान करता है। क्या स्वयं यीशु के साथ संबंध? यीशु हमारे व्यवहार के बारे में विकल्प ही प्रस्तुत नहीं कर रहा, बल्कि विकल्प ये है कि हम उसे कैसे प्रत्युत्तर देते हैं। क्या हम उसे अपने तौर तरीके बदलने देंगे ताकि हम परमेश्वर के तौर तरीकों के साथ मेल खा सकें, या जैसा कि वो आगे कहता है, हम अपना घर कहाँ बनाएंगे, बालू पर या चट्टान पर? ये एक यादगार रूपक है, लेकिन अनियमित भी है। जरूरी नहीं। इब्रानी पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का घर यरूशलेम की चट्टानी पहाड़ी पर स्थित परमेश्वर के मंदिर का वर्णन करने का सबसे आम वाक्यांश है। यह इस बात का रूपक है कि कैसे परमेश्वर के अनुयायी एक ऐसे समुदाय की रचना कर सकते हैं जहां परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति पृथ्वी पर निवास कर सके, बिल्कुल अदन की वाटिका के समान। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। इसलिए ऐसे स्थान बनाएं जहां परमेश्वर निवास कर सके और जहां अदन जीवंत हो सके, क्योंकि अंततः वे ही ऐसे स्थान हैं जो बने रहेंगे। हाँ, और जैसा कि यीशु ने उपदेश की शुरुआत में कहा था, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, इसलिए वो उजियाला ऐसे चमके कि सब देख सकें। यीशु एक नए मनुष्यत्व का वर्णन कर रहा है जो परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम के द्वारा एक साथ रहता है तथा हर जगह फैली हिंसा और मृत्यु के बीच शांति और न्याय के समुदायों की रचना करता है। पहाड़ी उपदेश की सभी शिक्षाओं में यीशु ने हमें एक साहसिक दर्शन दिया है कि ये कैसा दिख सकता है, और अपने शेष जीवन में यीशु ने उस दर्शन को पूरा किया और उसने अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने का विकल्प प्रदान किया। और अब ये हमारा चुनाव है।